साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। ਇਹ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਦੀ सेलुलर जेल है। सेलुलर जेल अर्थात अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की काला पानी जेल, जिसे अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को मुख्यतः प्रताड़ित करने तथा अपनी कर्म भूमि से अत्यंत दूर रखने के लिए इसका निर्माण 1857 की क्रांति के बाद किया गया, जिसका स्वरूप एक त्रिकोण की तरह है। इस जेल में तकरीबन 700 के आसपास काल कोठरियां बनाई गई हैं, जिनको सेल भी कहा जाता है, जहां पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को बंदी बनाकर लाया जाता था, ताकि वो अपने समाज से दूर रहें और उनमें डर की भावना बनी रहे। जम्मू कश्मीर के पर्यटक इस जेल को निहारते हुए और इस जेल के दृश्यों को अनुभव करते हुए ये जेल 3 मंजिला है, जिसके बंदी गृह स्थल तकरीबन सबके सब एक जैसे हैं। ये वो स्थल है जहां पर रात्रि को लाइट एंड साउंड का नाटक पेश किया जाता है, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और उनके द्वारा सहन की गई प्रताड़ना और अंग्रेजी हुकूमत का अत्याचार दिखाया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को इस जेल में बंदी बनाने के उपरांत उन पर बहुत ही अधिक असहनीय प्रताड़ना और अत्याचार किया जाता था। यहीं पर इन कैदियों से कोल्हू से नारियल का तेल निकलवाया जाता था, जिसकी मात्रा एक दिन में निकालने की इतनी अधिक रखी गई थी कि कोई भी कैदी इतनी मात्रा में तेल नहीं निकाल पाता था। तो फिर ऐसा न होने पर उनको अत्यंत ही प्रताड़ित किया जाता था, यातनाएं दी जाती थी। इस त्रिकोणीय जेल को जम्मू के पर्यटक निहारते और आनंद लेते हुए इस जेल में बंदी गृह कोठरियों में अंडमान निकोबार की त्रिकोणीय जेल के भीतर जाते हुए पर्यटक इस जेल की बंदी गृह कोठरियों में बंदी बनाए गए कैदियों को अत्यंत ही अशुद्ध भोजन खाने को दिया जाता था तथा गंदी टंकियों में से कीलों से संयुक्त पानी पीने को मजबूर किया जाता था, ताकि स्वतंत्रता सेनानी अधिक से अधिक परेशान और प्रताड़ित हो जाएं। यह सेलुलर जेल काला पानी का वो हिस्सा है जहां पर तमाम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखे गए हैं। हर सैलानी यहाँ पर आकर
इन बोर्डों पर हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के नाम देख सकता है। इस जेल में स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत ही घटिया और गंदा खाना दिया जाता था और ऐसा खाना खाने पर ये स्वयं ही बीमार होकर मर जाएं। इसी जेल में कई कैदियों को फांसी पर भी लटकाया जाता था। भारतीय सरकार ने स्वतंत्रता के उपरांत अंडमान निकोबार की काला पानी की इस जेल को राष्ट्रीय स्मारक में बदल दिया, जिसे देखने के लिए पूरे विश्व से पर्यटक आते और जाते रहते हैं। इस जेल का रखरखाव बहुत ही सुंदर है, जिसे देखने के उपरांत इससे कोई भी पर्यटक इसकी सुंदरता से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, जो 1906 में बनकर तैयार हुआ। ये जेल का वो हिस्सा है जहां पर वीर सावर जी को इस सेल में बंदी बनाकर रखा गया। ये वीर सावरकर जी का वो बंदी गृह कमरा है। इस सेल में वीर सावरकर जी के बर्तन एवं कंबल वगैरह पड़े हुए हैं, जिनका वो इस्तेमाल किया करते थे। यही वो सेल है जिसमें वीर सावरकर जी को वर्षों तक बंदी बनाकर रखा गया। ये कमरा इतना संकरा है कि मात्र एक बेड ही इसमें आ सकता है। इसमें एक रोशनदान है। साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। ਇਹ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ स्वतंत्रता सेनानियों की कैद किया था। ये बाहरी दृश्य है और ये जेल के अंदर का दृश्य। ये 3 मंजिला सीढ़ियाँ चढ़कर एक एक मंजिल के अंदर जाया जा सकता है। ये जेल का कॉरिडोर है जो तीनों ही मंजिलों में बिल्कुल तकरीबन एक जैसा ही बनाया गया है। इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे ना सर, टाइम और डेथ, समय और मृत्यु। मीलों तक पानी है, पानी आगे है। काल पानी को लोग स्पेल करते करते काला पानी में कन्वर्ट करें, और काला पानी काल पानी। यह जेल का बाहरी दृश्य है। ये जेल का भीतर का दृश्य है। जेल की तीनों मंजिलों में इसी तरह के कॉरिडोर बनाए गए हैं। यह जेल का दूसरा हिस्सा जो पूरी तरह एक त्रिकोण की तरह दिखाई देता है। ये रास्ता फांसी घर को जाता है।
पर्यटक इन स्थलों को निहारते हुए ये फांसी घर का रास्ता है। इस फांसी घर में रस्से लटके हुए हैं जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पर लटकाया जाता था और फिर बाद में उनके शवों को नीचे फेंक दिया जाता था। ये नीचे जाने का रास्ता है जहाँ पर फांसी पर लटकने के बाद स्वतंत्रता सेनानियों के शव गिरते थे, फिर जहाँ से उठाकर उनको बाहर निकाला जाता था। अब इस जेल को बहुत ही अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से इसका रख रखाव किया गया है, जो देखने में अत्यंत सुंदर दिखाई देती है। इस स्थान पर भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज़ों द्वारा सरेआम प्रताड़ित किया जाता था, यातनाएं दी जाती थी। ये अमर ज्योति है जो स्वतंत्रता सेनानियों की याद में दिन रात प्रज्वलित रहती है, जिसे देखकर ही बनता है कि ये कैसी है और कितनी सुंदर है। जेल में प्रवेश करते ही इसके दोनों ओर संग्रहालय बनाए गए हैं। बाकी लोग आ गया? हाँ सर, सब बस में है सर, जल्दी चलो। सर थैंक यू सो मच, हमें इधर ला दीजिए, इतना सही दिखा दीजिए। हम जा रहे हैं रोज आइलैंड ग्रुप लीडर्स रवि शर्मा जी। मजा आएगा बोट में। क्या नाम है बेटा? रोज आइलैंड मजा आ गया। ये जेल का बाहरी हिस्से का रात का दृश्य है। रात के समय भी बहुत अधिक मात्रा में लोग इस जेल को देखने आते हैं और इस जेल में लाइट एंड साउंड का शो दिखाया जाता है। ये लंबी कतार लगी हुई है लोगों की, पर्यटकों की, जो देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर आए हुए हैं। ये वीर सावरकर पार्क है जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बुत बनाए गए हैं। इस पार्क में वीर विनायक दामोदर सावरकर, बाबा भान सिंह, रामरखा बाली, महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास, मोहित मोइत्रा जैसे इत्यादि मुख्य भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार, अत्याचार, उनकी प्रताड़ना, उत्पीड़न, उनके साथ की गई क्रूरता, स्वतंत्रता के लिए किए गए संघर्ष और उनके जीवन काल के दुखद काल को उद्धृत करती हैं। भारतीय इतिहास में घटित इस उत्पीड़न की घटना में वीर स्वतंत्रता सेनानियों की वीरता, उनके कौशल
अपने देश के प्रति उनकी समर्पित भावना के चित्र आंखों के सम्मुख ले आती हैं। इस जेल को बनाने के लिए बर्मा और इटली जैसे देशों से ईंट पत्थर वगैरह मंगवाकर इस जेल का निर्माण किया गया। प्राचीन काल में भारतीय नागरिक समुद्र पार नहीं किया करते थे, क्योंकि इसे या ऐसा करना अपने धर्म का भ्रष्ट हो जाना मानते थे। इसलिए इसका नाम सुदूर द्वीप से बदलता बदलता काला पानी भी कहा जाने लगा। इस जेल का निर्माण 1857 में आरंभ हुआ। जल्द ही बगावत की 1858 को पूरे के पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैद खाने में बदलने का फैसला किया। His Excellency गवर्नर जनरल ने काउंसिल में ये फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधियों के लिए कैद या देश निकालने की सजा दी गई हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर के नाम पर पोर्ट ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती कायम की गई। सन 57 के वीरों के नक्शे कदम पर कुछ ही साल बाद अंडमान की धरती पर पैर रखे वहाबी आंदोलन के राजनीतिक बंदी थे। 1860 से 1872 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। सरहदी सूबे का रहने वाला एक पठान शेर अली आफरीदी भी अंडमान में उस समय उम्र कैद की सजा काट रहा था और अंग्रेजों से बदला लेने के लिए मौके की तलाश में था। शेर अली, तुम इस भीड़ में कैसे? हम सुना है फिरंगी का लाट साहब इधर आता है, हम भी देखने आया है जुल्म करने वाले का सरदार कैसा दिखता है। मिस्टर बेल, मैं सोचता हूँ कि इस खूबसूरती के बीच रहने के लिए प्रिजनर होना भी मैं एक्सेप्ट कर लेता। Yes, indeed. Just look how beautiful this place is. ये prisoner लोग इस खूबसूरती को नहीं देखते। काला पानी जेल की दीवारों पर लाइट और साउंड पर आधारित स्वतंत्रता सेनानियों की इस जेल में काटी गई जिंदगी को दर्शाती इतनी सुंदर प्रस्तुति को देखने के उपरांत दर्शक अपनी आंखों में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति भावना लिए हुए अपने घरों की ओर प्रस्थान करते हुए अभी थोड़ी देर पहले जेल की इन्हीं दीवारों पर घोर अंधकार में रोशनी द्वारा नाटक प्रस्तुत हो रहा था, वही दीवारें अब रोशनी से चकाचौंध हो चुकी हैं। मन में भाव उभरता है कि अभी अभी जो नाट्य प्रस्तुति देखी है, क्या वो इन्हीं दीवारों पर अंकित हो रही थी? चलिए सर, फास्ट इधर भाई, रोड क्रॉस करिए सर, आप साइड हो जाइए, साइड हो जाइए।
इस चलचित्र की मोबाइल वीडियोग्राफी, मोबाइल एडिटिंग, स्क्रिप्ट और नरेशन राकुन की थी। इसी के साथ मुझे जानी के राकुन को दीजिए इजाजत। जय डोगरी, जय डुग्गर, जय भारत।